मोदी जी के प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, यह बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे। ए देश के गरीबों, मोदी जी गरीब थे, तुम गरीब हो, और वो तुम्हारे पैसे से ही तुमको बता रहे हैं कि वो गरीब थे। इस दुष्प्रचार का शिकार मत बनिए, सच से सवाल कीजिए। मोदी जी अगर गरीब थे तो गरीबों के प्रति उनको यदि संवेदना है, अगर वो चाय बेचते थे, यदि उनकी मां मजदूरन थी, तो आज जो मजदूर हैं, आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज जो देश के गरीब हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी स्कूल कॉलेज के बजट को खत्म कर देते हैं तो किसका बच्चा नहीं पढ़ता है? अमीर का बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है कि गरीब को बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है? जब आप रेलवे बेच दीजिएगा तो किसको इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी? अमीर को दिक्कत होगी कि गरीब को दिक्कत होगी? गरीब को दिक्कत होगी ना। तो मोदी जी, जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, यही हमारा सवाल है, यही हमारा प्रश्न है। करोड़ों रुपया प्रचार में खर्च करते हैं, जिधर देखिए उधर तमाशा। बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबीनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है। अरे एक काम तो गिनाइए साहब, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका विरोध नहीं करूंगा। मैं आप कहें तो मैं आपको एफिडेविट बना करके दे देता हूं कि जो बात आप बोलते थे उसमें से आप कुछ बात तो लागू कर दीजिए। मोदी जी के पुराने भाषण को सुनिएगा। मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, ये आदमी कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा। आए भी, आधार योजना लाए भी और मरे भी नहीं हैं, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू कर दिए हैं और उनको मालूम है कि जीएसटी में गड़बड़ी है। आपको मालूम है, सैकड़ों बार उसमें परिवर्तन किया गया है, सैकड़ों बार। सरकार खुद बजट लेकर के आती है और कहती है कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाने से देश को फायदा होगा, इसीलिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है। और जब मंदी आती है तो चुपचाप जो फिनेंस मिनिस्टर हैं चुपचाप कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देते हैं, देश को पता नहीं चलता है। अरे अपनी बात पे तो टिके रहते। एक कहावत बार बार कही जा रही है, बार बार एक कहावत कही जाती थी कि झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोड़े की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिस पे ये टिके हुए हों। और मजेदार बात ये है कि मोहन भागवत अपने भाषण में गौतम बुद्ध को याद कर रहे थे, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को याद करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनको बुद्धिज्म में बड़ा भरोसा है। प्रधानमंत्री भी बाहर गए तो कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। देश में आए, कहे घर में घुस के मारेंगे। बताइए, सुनते हैं कि नहीं? ये भाषा सुनते हैं कि नहीं? घर में घुस के मारेंगे। अरे घर में घुस के मारेंगे, इसका बुद्ध से क्या लेना देना है? जो दिन रात युद्ध की बात करता हो उसको बुद्ध कहां से समझ में आएगा? बुद्ध तो कहते थे सत्य और अहिंसा की बात,
ये तो करते हैं झूठ और हिंसा की बात। बताइए इनको बुद्ध से क्या लेना देना है। और बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि सत्य वो नहीं है जो आप बोलते हैं, यहां खड़ा होकर के हम कुछ भी बोलते हैं। सत्य वो है जो हम करते हैं, और इनके करने और बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। बोलने के लिए तो ये भी कह दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, बोलने के लिए तो ये भी करें कि जो है महात्मा गांधी को महान साबित कर दें, लेकिन अपनी शाखाओं में लोगों को सिखाते हैं कि महात्मा गांधी बहुत खराब आदमी था, और गोडसे की पूजा करते हैं। तो इनकी कथनी और पानी सरकार को पिलाना है। मेहनत कस का पसीना है, टेंशन मत लीजिए। मैंने कौन सा हम लोग जो है मतलब एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं कि पसीना नहीं निकलेगा। खेत खलिहान के आदमी है, पसीना निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? निकलने दीजिए पसीना। हम लोगों का जो भी है सब सामने है। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण का कोई जरूरत नहीं होता है। तो हम लोग सब सामने है, जो बात है सो है, इसमें छुपाने करने की कोई बात है नहीं। तो कथनी और करनी में इनका जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप एक चीज महसूस करते होंगे कि आज जो सच है, उस सच को छुपाने के लिए एक झूठ का आडंबर रचा जा रहा है, बहुत बड़ा आडंबर रचा जा रहा है झूठ का। सवाल यह है कि यह झूठ का आडंबर क्यों रचा जा रहा है? झूठ का आडंबर इसलिए रचा जा रहा है कि हर चुनाव में जब चुनाव आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है, बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के वक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। किसी भी पान की दुकान पे खड़ा होकर के आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है? तो भाजपा के कार्यकर्ता का जवाब होता था कि देखो तुम्हारी सब बात ठीक है, लेकिन मोदी नहीं तो कौन। यही जवाब होता था ना। और अभी भी देश में क्या जवाब है? ठीक है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मोदी नहीं तो कौन, यही पूछा जाता है ना। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार करने के लिए पैसा खर्च किया गया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है ये मैं बताता हूं। सिनेमा आप लोग देखते होंगे हैं? सपोज कीजिए कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा हो और हमको शौक हो हीरो होने का, तो मेरा बाप क्या करेगा? मेरा बाप किसी डायरेक्टर को पकड़ेगा, है सुनो एगो कहानी लिखवा के लाओ, मेरा बेटा हीरो होगा। हैं? हमको तो आप देख ही रहे हैं 5 फुट 5 इंच हैं? तो हीरो जैसा हाइट तो मेरा है नहीं, लेकिन हमको हीरो होना है। तो हम हीरो कैसे होंगे? तो हम 4 फुट 5 इंच का आदमी खोज करके लाएंगे, तब न उसके सामने हम लंबा दिखेंगे। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी आप हिंदी सिनेमा का गाना देखिएगा, हीरोइन जैसी हो उससे ज्यादा खोज करके महिला को लाया जाता है। खराब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खराब किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन उससे तुलना में देखने में वो अच्छी ना लगे, और थोड़ा उसमें मेकअप, पाउडर, लिपस्टिक ये सब भी लगाया जाता है, और वो बेचारी अपना पीछे में ऐसे ऐसे कर रही है, तो सारे दर्शक का नजर किस पे रहता है? हीरो पे नहीं, हीरोइन पे नजर रहता है। अब पीछे में जो 20-25 को नाच रहा है उसको कोई नहीं देखता है, उसको 200 रुपया दे करके बुला लिया, उसको कोई नहीं देख रहा है। अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मोदी मोदी चलेगा तो आपके दिमाग में क्या लगेगा?
आपको लगेगा कि इसके अलावा तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीरो है, यही है मेरा जूता है जापानी। इसी को प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके साथ यही हो रहा है ना। अब दिन रात टीवी पे होगा मोदी मोदी, भोरे गुड मॉर्निंग फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, और शाम को जो है गुड नाइट ससुराल के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, टीवी पे मोदी, पान दुकान पे मोदी, ऑफिस में मोदी। तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा मोदी मोदी मोदी। सिनेमा देखते हैं ना आप, इस प्रयोग को जाकर के कीजिएगा आज अपने घर में कि एक गाना चलाइएगा और देखिएगा कि हीरो के पीछे में 50 गो लौंडा नाच रहा है, एकदम बढ़िया कमर हिला रहा है। हो सकता है कि हीरो से ज्यादा अच्छा डांस कर रहा हो। कौन देखता है उसको? क्योंकि हीरो को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। ये जो सामने में कैमरा पे काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत वैज्ञानिक लोग हैं, इनको बहुत नॉलेज है। आपको बता देंगे कि कैसे जो है पीछे बैठे हुए सब आदमी को ब्लर कर देंगे और मेरा ही मुंह रहेगा। तो आपको अगर यह लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे यह सवाल किया गया है, क्वेश्चन भी सेट है और आंसर भी सेट है। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ए नरेंद्र मोदी, बी जो भाजपा का सबसे अच्छा नेता हो, सी जिसको आरएसएस बहुत प्यार करता हो, डी जो पूंजीपतियों का दुलारा हो, और ई उपरोक्त सभी। तो आपके पास ऑप्शन ही एक है। और आप हमको बताइए कि ये हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जब आप चलेंगे ना, तो इतनी भाषाएं हैं जितना आपका उम्र नहीं होगा। कितना उम्र होगा ज्यादा से ज्यादा आपका? 30 साल 35 साल है। हजारों भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, हजारों भाषाएं, हजारों संस्कृति हैं, हजारों बोलियां हैं और हजारों साल का इतिहास जिस देश के पास हो, उस देश में अगर यह कहा जाता है मोदी नहीं तो कौन, यह शर्म की बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। 135 करोड़ का देश है और इस देश में हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प है लेकिन हमको विकल्प देखने नहीं दिया जाता है। बार बार हमारे सामने एक ऐसा विकल्प रखा जाता है कि हम अपने आप उस विकल्प की तरफ चले जाएं जिस विकल्प की तरफ हमको भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला होता है ठंडा मतलब है। नारियल पानी नहीं होता है, लस्सी, सत्तू, दही, ये सब ठंडा नहीं होता है। मिश्री सब ठंडा होता है कि नहीं होता है? तो कोका कोला कैसे ठंडा मतलब हो गया? क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया। कॉलेज की दीवार पे ठंडा मतलब कोका कोला, आमिर खान बोला ठंडा मतलब कोका कोला, कैटरीना कैफ बोली ठंडा मतलब कोका कोला, सचिन तेंदुलकर बोला ठंडा मतलब कोका कोला, पूरा देश बोल रहा है ठंडा मतलब कोका कोला। ऐसे देश चलेगा? अब की बार भाजपा सरकार नहीं है साहब, अब की बार विज्ञापन की सरकार है। आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। और ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं होता है। कोई अगर आपका दोस्त हो तो उसको पूछिएगा कि अखबार में अगर हम अपना फोटो छपवाना चाहते हैं तो कितना माल लगेगा, बताना जरा, कितना पैसा लगेगा? 10 सेकेंड अगर टीवी पे आएंगे तो कितना पैसा लगेगा? विपक्ष कमजोर है, ये ऐसा सच नहीं है। 70 साल मान लीजिए कोई पार्टी राज किया हो, अचानक से वो कमजोर कैसे हो गया है? क्योंकि उसको जो मजबूत बनाने वाली शक्तियां थी ना, वो अपना पाला बदल लिया है। मेरी बात समझे? कि जो उसको मजबूत बनाने वाली शक्तियां थी, उसने कहा कि अब हम इस घोड़े पे दांव नहीं लगाएंगे, हमको नया घोड़ा चाहिए। तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। अब पूरा देश बोला अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और कब अन्ना अन्ना होते होते मोदी मोदी होने लगा, देश को पता ही नहीं चला। हो गया मोदी मोदी, आ गए मोदी जी। और वादा क्या करके आए? सबका साथ सबका विकास। अल्ले दनादन जो है लोगों को कभी मांस के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे उनकी हत्याएं होनी शुरू हो गई। विकास तो गया तेल लेने के लिए,
इकॉनमी नीचे चली गई है, लगातार कंपनियां बंद हो रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की खबर है कि 25,000 होमगार्ड को नौकरियों से निकाल दिया गया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करने आया हूं कि देश खतरे में है, बचाइए इस देश को। हो सकता है कि आपके पास कोई चुनावी विकल्प नहीं हो, कोई अल्टरनेटिव इलेक्टोरल ऑप्शन नहीं हो, लेकिन यह देश हम सबका है, यह संस्कृति हमारी है, यह परंपरा हमारी है। इस देश में हजारों साल से सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते आए हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, अपने ही शहर को देखिए आप कि आपके शहर में मस्जिद है, मंदिर है, दरगाह है, गुरुद्वारा है, चर्च है, बुद्ध विहार है। ये हिंदुस्तान है जिसको गुलबर्गा रिप्रेजेंट करता है, इस बात को समझिए।